Morning students, as you all know we have finished volume 1. So today I am going to start your new volume of physics, that is volume number 2, and a new chapter that is known as ray optics, and another part of this chapter will be the optical instruments. Okay, so ray optic and optical instrument. इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? We have studied electromagnetic waves. Electromagnetic waves का production, that is important, how they are produced, then their characteristics, what are the characteristics of electromagnetic waves, what is the nature of electromagnetic waves, and finally the electromagnetic spectrum. ठीक है, electromagnetic spectrum बहुत important आपका है. ये बहुत छोटा चैप्टर आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये 2 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला है. इसमें अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कम पढ़ना है और आप जो है वो 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मैंने आपसे बताया. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी या अरेंजमेंट ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और देयर वेवलेंथ. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और देयर वेवलेंथ, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम समझ आया? अरेंजमेंट करना है ना. लाइट है, किसी की फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक है, रेडिएशन है ना, रेडिएशन है, लाइट आप कह सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स. तो क्या है, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी को आपने कह दिया यूवी रेज, यहां से यहां तक आपने कह दिया माइक्रोवेव्स, यहां से यहां तक. तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है लाइट का, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बोला जाता है. ठीक है, फिर 2 चीजें आती है बेटा इसमें, आपको इंपॉर्टेंट चीजें है, याद रखनी है. एक आपकी फ्रीक्वेंसी, एक आपकी क्या है, वेवलेंथ. उसी को डिस्कस कर रहे हैं लास्ट चैप्टर में अभी. तो एक आपकी है फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है वेवलेंथ. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ओके, इट मीन्स कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी. ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. जैसे विजिबल रेंज की अगर बात की जाए, अगर विजिबल रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी शुरुआत होती है वॉयलेट से और एंड होता है रेड पे. वॉयलेट से स्टार्टिंग होगी और एंड होगा कहाँ पे, रेड पे. ठीक है, वॉयलेट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एंड रेड जो है इट हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर वॉयलेट के पास है बेटा, तो एनर्जी भी वॉयलेट के पास से ही ज्यादा होने वाली है. मतलब जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्या है, एनर्जी है. मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द एनर्जी. मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द एनर्जी. ठीक है, और अगर मैं रिलेशन बताऊं एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का, तो E होता है h न्यू. ठीक है, प्लैंक हाइपोथेसिस से आया है. E इज इक्वल्स टू h न्यू, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्वांटाइजेशन जिसे आप बोलते हैं, E इज इक्वल्स टू h न्यू. ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और h होता है बेटा आपका प्लैंक कांस्टेंट. ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट. एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में. रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है. सो वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड आप कहिए, वेलोसिटी या स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये रिलेशन है बेटा। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, चाहे वो एक्स रेज है, चाहे वो यूवी रेज है, चाहे वो गामा रेज है, कुछ भी है, वट एवर द रेज आर, कोई भी रे आपके अगर है तो वो क्या है, दे आर मूविंग विद सेम स्पीड, दे आर मूविंग विद सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो ऑल दीज वेव्स या हाँ ऑल दीज वेव्स, जैसे आपकी एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, विजिबल रेज है, तो कोई भी रे अगर आपकी है, कोई भी एनर्जी स्पेक्ट्रम के किसी भी पार्ट में पड़ते हैं, तो ऑल दीज आर मूविंग विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से मोशन कर रही है। ठीक है, सो स्पीड विल बी सेम फॉर एवरीवन, हर एक के लिए स्पीड जो है वो सेम रहेगी, और उसकी वैल्यू आती है c। ये चीजें याद रखनी है, नोट कर लेना इन चीजों को बेटा। 1 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे, जो आपका टिक राइट वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रेज जो है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, किस रेज की वेलोसिटी सबसे कम है। सो ऑल दीज आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ओके, so all of these are moving with same velocity and that velocity is known as speed of light, c। उसे क्या बोला जाता है, c। so c is equals to mu into lambda, तो यहां से mu आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी c अपॉन लैम्डा। ठीक है, c अपॉन लैम्डा, और ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए होल्ड करती है। अब यहां से जो बात आने वाली है, तो आप क्या कर सकते बेटा, जैसे सपोज करिए आपको सपोज करिए बेटा आपको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखना है, उसकी रेंज याद रखनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने कहा अगर मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करूं तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये आपका पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स-रेज, गामा रेज। ठीक है, सो ये सभी रेज जो है, दिस इज ईएम स्पेक्ट्रम। क्या है, ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका है। अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करूं तो that is increasing frequency, increasing frequency। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी,
ठीक है, मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी, फिर इसकी। और अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से, तो ये यहां से इस तरह आएगी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इसका मतलब रेडियो वेव्स को लॉन्ग वेव्स भी बोला जाता है। लॉन्ग वेव्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है उनकी, दैट इज वाई यहाँ पे आप रेडियो वेव्स और लॉन्ग वेव्स नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर हैविंग ए वेरी हाई वेवलेंथ, बहुत हाई वेवलेंथ होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है? गामा रेज के, बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो दे विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? रेडियो वेव्स के। सो यहां से मैं इस रिलेशन को जो यूज करने की बात आपको कर रहा हूं, वो इसलिए की जा रही है बेटा ताकि आप जो है चीजें आसानी से याद रख सके। जैसे सपोज करिए आपको पता है कि विजिबल जो रेंज है वो 380 nm से 780 nm तक है। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 380 nm से 780 nm तक आपकी विजिबल रेंज होती है। तो ये मुझे बताया किसके हिसाब से? वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। एनम मीटर, मीटर किसकी है? वेवलेंथ की, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी वेव इन वन रिपीटेशन, ठीक है। किसी रिपीटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है दैट इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ डिस्टेंस है तो किसमें मेजर की जाएगी? मीटर्स में मेजर की जाती है, ठीक है। तो इसकी रेंज मुझे पता है वेवलेंथ के हिसाब से 380 nm से कितना? 780 nm तक। या फिर अगर मैं इसे अप्रोक्स कर लूं तो यहां मान लेते हैं 400 से 800 मान लेते हैं, 400 से 800 मान लेते हैं, होता नहीं है, मानना है केवल, होता क्या है? 380 से 780। तो अगर मुझे इसे पता है कि इसकी रेंज वेवलेंथ के हिसाब से ये है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं इजीली बता सकता हूं कि वो किस रेंज में पड़ेगा, डिपेंडिंग कि मुझे ये फॉर्मूला पता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी म्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ डिवाइडेड बाय इधर से कह देते हैं 400, तो यहां से ये 6 बचेगा और से लिख लेते हैं 30 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 4, so it will be 7.5 × 10⁵ हर्ट्ज। तो मुझे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता लग गया कि यहाँ पे कितनी है फ्रीक्वेंसी? 7.5 × 10⁵ हर्ट्ज, ठीक है। इसी तरह 800 पे निकाली जा सकती है। 800 पे कितनी आएगी? तो इसका और हाफ कर देंगे, और इसका हाफ कितना आएगा? 3.75 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। तो इधर की भी पता है मुझे कितना? 3.75 इंटू 10⁵ हर्ट्ज, ठीक है। तो क्योंकि आपको पूरा स्पेक्ट्रम याद करना है, पूरे स्पेक्ट्रम की रेंज भी आपको याद करनी पड़ेगी। 2 नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो मुझे केवल एक चीज याद करने की जरूरत है, या तो मैं फ्रीक्वेंसी याद रख लूं कि इस रेंज से इस रेंज तक, इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी तक आपका ये पड़ता है विजिबल लाइट, ठीक है। या फिर मैं उनकी वेवलेंथ के हिसाब से याद कर लूं। सो इट विल बी बेटर कि अगर आप उसे वेवलेंथ के हिसाब से याद रखें,
ठीक है, इन दो को आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से याद रख सकते हैं, इन तीन को, और बाकी को आप वेवलेंथ के हिसाब से याद रखिए, उससे आसानी पड़ेगी। और क्या इसमें याद रखना है, इनका प्रोडक्शन कैसे, ये वेव जैसे एक्स रेज है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई, गामा रेज ये कैसे प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन, फिर इनके यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे एक्स रेज कहाँ यूज हो सकता है, मेडिकली आपका यूज होता है। यूवी रेज कहाँ पे यूज होता है, टू किल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन ए वाटर प्यूरिफिकेशन में आप कह सकते हैं यूवी, है ना। अरे आरओज चले हुए इतने आरओ, है ना, आरओज क्या करते हैं, प्यूरिफाई वाटर करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे, यूवी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो वहां पे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूवी रेज यूज होती है। गामा रेज क्या है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होती है, तो ज्यादा एनर्जी क्या करेगी, आपके शरीर पे इफेक्ट कर सकती है, आपके शरीर की जो सेल्स है उस पे इफेक्ट कर सकती है, और उस पे इफेक्ट करने से क्या होगा, वो आपकी सेल्स जो लिविंग सेल्स होती है उन्हें मार सकती है, ठीक है, लिविंग सेल्स को क्या कर सकती है, मार सकती है। तो इसी तरह जब आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर है, कैंसर आपको हो गया है, ठीक है, तो आपने वो जो कैंसर की सेल्स है, जो जहां से कैंसर बनना शुरू है, वहां पे आपने क्या कर दिया, गामा रेज भेज दी, ठीक है, गामा रेज क्या कर देगी, उन सेल्स को मार देती है। सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक्स रेज मैंने अभी बताया है, और दूसरा कहाँ हो सकता है, एक एक्सरे आप करवाते हो, ठीक है, जिससे डायग्नोसिस, जिसे आप बोलते हैं डायग्नोसिस, कि आपका कौन सा हिस्सा जो है शरीर का, किस किस हिस्से में क्या दिक्कतें आपकी आ रही है। यूवी रेज बताया, विजिबल तो आपको पता ही होगा, विजिबल कहाँ यूज होता है, विजिबल है तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे यूज होगा बेटा, टू हेल्प यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स। विजिबल रेंज कहाँ यूज होगी, टू हेल्प यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स, विजिबल रेंज कहाँ यूज होगी। इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड कहाँ यूज होती है, इंफ्रारेड यूज होती है जैसे आपके टीवी के रिमोट है, ठीक है, कोई भी रिमोट होगा, कोई भी टेक्निक होगी रिमोट वगैरह से रिलेटेड, सो दिस विल बी बेस्ड ऑन इंफ्रारेड, ठीक है। मोबाइल फोन्स इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं अब, है ना। अब ये देख के लेते हैं लोग कि क्या ये IR एक्टिव है, क्योंकि अगर इंफ्रारेड एक्टिव है तो फिर आपका फोन जो है वो रिमोट का काम कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। इंफ्रारेड वेव्स वहां यूज हुई। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती है, माइक्रोवेव ओवन हीटिंग प्रोड्यूस करती है, इंफ्रारेड ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करती है, ये भी हीटिंग प्रोड्यूस करती है, तो ये ओवन में यूज होती है, ठीक है। जो आपका फोन गर्म हो जाता है जब आप कितनी ही देर तक बात करते रहते हो, तो वो होता है इंफ्रारेड की वजह से, ठीक है। जब आपका माइक्रोवेव गर्म हो जाता है, आपका फूड बनता है उसमें, तो वहां पे आप यूज करते हो माइक्रोवेव। और रेडियो वेव्स तो आपको पता है सबसे ज्यादा यूज होती है कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, दे आर यूज इन ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। सो दीज वर द वेव्स विच वर यूज्ड। आपको इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ है वो याद रखना है, और इनके यूजेस, प्रोडक्शन 1% आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो इनके यूजेस है वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रोडक्शन कैसे हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एसिलेटेड चार्ज की वजह से। कंपोजिशन क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होता है, और ऐसे नेचर को आप बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, ठीक है। These were not deflected. So the properties of electromagnetic waves, okay, properties, production, and then after that the electromagnetic spectrum, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, इनकी रेंज याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी कर लीजिए या वेवलेंथ कर लीजिए, एक भी रेंज आपने, कोई भी रेंज अगर आपको याद करनी है तो आप एक या तो फ्रीक्वेंसी कर लीजिए या क्या कर लीजिएगा बेटा, वेवलेंथ याद कर लीजिएगा।
फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, उससे क्या होगा आप इस फॉर्मूले की हेल्प से दूसरी चीज निकाल सकते हैं। नोट ए बिग डील। ओके, सो ये सभी चीजें आपको याद करनी है, इनके यूजेस, प्रोडक्शन वगैरह, एंड बहुत सिंपल चैप्टर आपका था। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक करते हैं, और फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसकी शुरुआत करेंगे बेटा कल से। ओके, तो आज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही हमने क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो वहां छोड़ दीजिए उसे, एक बार इन्हें याद कर लीजिएगा प्लीज, इनके यूजेस लिख लीजिएगा, जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए हैं उनमें से छाट के जो मेन बातें हैं वो सभी याद कर लीजिएगा। जैसे एक्स रेज कहाँ कहाँ पे आपको यूज होती दिखाई दे रही है, दिस वर डेली लाइफ में आपका यूज हो रहा है, सो जुड़ने की कोशिश करिए उसके साथ। ठीक है, आपको इतना वो नहीं है कि आपको ये बिल्कुल रटना है, ये नहीं है ना। जहां जिसके पास जो एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से देखिए कहाँ पे एनर्जी कम चाहिए, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप ये आपको समझ आएगा। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क।